अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने काफी बताया है। बीमारी वगैरह जो कुछ भी है उसके बारे में आप हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी हैं और वो रियलाइज सोच हैं, उनसे आप मदद लीजिए। लेकिन एक बात जो हो जाती है अधिकतर मैंने देखा है सहयोग के बाद, कि पहली चीज है लोग अपने जितने भी रिश्तेदार बीमार हैं उनका एक लिस्ट बना लेते हैं। माँ आएगी तो उसको इतने हम बीमार लेके पहुंचे, बिल्कुल कॉमन। बैठे बैठे वो सारे समय ये सोचते जब माँ आएगी तो वो मेरा चाचा का भतीजा वहां इंग्लैंड में उसको बुला लूंगा, फलाना ठिकाना उसको ये हुआ उसको बुला लूंगा। और ये सबसे खराब चीज है, ये सबके साथ होता है और ये बड़ी हानिकारक चीज है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। एक तो जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको जब तक आप शक्तिशाली नहीं आप अगर उनके पास जाएंगे तो आप पकड़ लेते हैं उनकी बीमारी आपको चिपक जाती। खासकर मेंटली अफेक्टेड लोग, उनसे तो दूर भागिएगा। शुरू में आपका भी पौधा लगाया ना, उसको संभालना पड़ता है। अधिकतर सवेरे बंधन दे करके घर से निकले और रात में भी बंधन दे करके पैर धो के सो। कम अज कम हमारे आने तक इसी तरह से बनाए रखे अपने को। उस टाइम नहीं लगता, एक 15 मिनट में सारा काम रात में हो सकता है। जरा बात कम करिए बात। और शुरू में आप इकट्ठे मत करिए सारी दुनिया के पागलों को और बीमारों को, मेहरबानी से। मैं कोई बीमारी ठीक नहीं करने आई हूँ, मैं रियलाइजेशन देने आई हूँ। सबको रियलाइजेशन है। पहले आप लोग रियलाइज हो जाइए तो बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी। और जो लोग परमात्मा को नहीं खोज रहे उनको ठीक करके मुझे क्या करने का, उनका अचार डालने का। आप ही बताइए, मेरी तरफ से आप सोचिए कि जो दीप जलने ही वाले हैं उनको ठीक ठाक करने से अच्छा है कि फिर से जंक में डाल दो, फिर से बना के ले आओ, फिर से ठीक कर लो। इस तरह से आदमी सोचेगा कि नहीं? हाँ, अगर कोई परमात्मा को खोज रहा है तो चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, चाहे 100 साल का भी हो जाए और जर्जर भी हो, तो भी उसके लिए हम रात दिन एक कर देंगे। इसमें बहुत फर्क है। परमात्मा को खोजने वाले लोग आप इकट्ठे करें। कौन परमात्मा को खोज रहा है उसको इकट्ठे करें। अब मैं अगले वक्त ये ना देखूं कि आप अपने साथ 25 बीमार लेके पहुंचे हर एक आदमी, उसमें से एक भी आदमी आपको बताती हूँ टिकने नहीं वाला। अभी आप देखिए शुरू में कितने बीमार आते थे, सब ठीक हो गए, यहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट ला के दिखा दी। अब कौन आ रहा है? न कोई आएंगे। हमने हजारों को ठीक किया है और हमारे शिष्यों ने हजारों को ठीक किया, किसी को परवाह नहीं। हमको पहले रियलाइज लोग चाहिए, बहुत से लोग रियलाइज होने चाहिए, उनको करिए। साबत लोग तो होंगे दुनिया में, ऐसा भी क्या। और ये शरीर से ठीक होने से भी इनका क्या फायदा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से पहलवान लोग हैं। परमात्मा को क्या है, ये अगर नहीं ठीक होते तो इनका दूसरा घड़ा बना लेंगे। लेकिन जो बने हुए घड़े और जो कि पानी के लिए तृप्त है उसमें जरूर पानी भर दिया जाए। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठे करें जो परमात्मा को खोज रहे, पूरे मन से परमात्मा की ओर है। फिर वो अगर किसी गुरु को चिपके हैं तो उनको बिल्कुल मेरे पास लाके चिपकाइए नहीं, ये तो झगड़ा करते मेरे साथ। अगर वो किसी गुरु को सोचते उन्होंने उनको परम दिया है तो मुझे कम से कम उनसे बख्शे का ना, आप उन्हीं के पास जाइए। साहब आपके गुरु बहुत भले आदमी, आप उन्हीं को चिपकिए, माफ करिए, माँ को सताना मत, मेहरबानी बोलो। ऐसे लोग बहुत मुझे परेशान करते। मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि जो लोग गुरु को चिपके उनको चिपके रह दो। जब वो गुरु के 2-4 हाथ पड़ेंगे उन पे, जब उनके दांत खट्टे होंगे तो आ जाएंगे। अपने को गुरुओं के पास जाने का नहीं। अभी मैं पूना गई थी, बहुत ने कहा कि माँ वहां पे हम जाके काम, मैंने कहा कोई जरूरत है, उनको रहने वहीं, बड़े कठिन हो जाते हैं और जितने गुरु के चक्कर में घूमे होता है और प्रॉब्लम हो जाती है। अपने आप जो आ जाए सो आने दीजिए। हाँ, लेकिन आपको कोई अगर ऐसा आदमी मालूम हो, ऐसे आदमी जरूरी नहीं कि कोई बड़ा भगवान का नाम लेते, भले आदमी, भला आदमी होता है। कोई भी भला आदमी जैसे कहते हैं लोग, कहते हैं बड़ा भला है, भोला है, इसको सब ठगते हैं। जिसको सब ठगते हैं वही ठीक है। जो सबको ठगता है उसको ठगने दीजिए, वो ऐसा ठगा जाएगा उसको पता चलेगा, उसकी ठगी उसको खा जाएगी। इसलिए जो भला आदमी हो, भोला आदमी हो, सीधा साधा हो, बहुत ज्यादा बोस्टफुल नहीं हो, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि के चमक से लोगों के दिमाग नहीं खराब करता हो, ऐसे सीधे साधे सरल लोग खोजे। सबके पहचान में ऐसे लोग हैं जो भले हो, जिनमें भलमानसियत है, दुनिया के साथ अच्छाई करता है, हमेशा दूसरों से अच्छाई सोचता है, भलाई सोचता है और जिसको कोई चीज की हवस नहीं है। ऐसे सीधे साधे लोग आप इकट्ठे करके लाइए।
और मरीजों को इकट्ठे मत करिएगा, मरीजों से मैं तंग आ गई। अब ऐसा होता है किसी की कोई बीमारी नहीं भी ठीक होती, वो जान को लग जाते हैं, साहब मेरा ये गया ही नहीं, अब नहीं गया तो मैं क्या करूं, अब वो निकाल के भी मुझे कौन सा लाभ होने वाला है। पॉइंट तो ये आता, और पीछे पड़े रहेंगे और सबसे पहले आके वही बैठेंगे, सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा पकड़े हुए लोग आके बैठे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कैसे ठीक करो, और जान खा जाएंगे कि नहीं ठीक करिए, आपको करना ही पड़ेगा, आपको ये भाई कैसे करें, आपकी भी तो कुछ पूरा संपदा चाहिए, आपका भी कोई बैंक अकाउंट चाहिए ना। अब आपका बैंक अकाउंट नहीं तो मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो चाहिए। हमें ओवरड्राफ्ट भी आदमी बैंक दे दे, पर कितना देगा उसका भी कोई अंत होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों को इकट्ठा मत करें। भले आदमी है जो बहुत अति नहीं करते, किसी चीज की बीचों बीच चलते हैं, धर्म में रहते हैं, सर्वसाधारण है, सर्वसामान्य है, ऐसे लोग ढूंढिए। बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत कठिन हो जाते। और जैसे फिर ये कि घर के नौकर हैं, नौकरानियां हैं, ठीक है, कोई कोई नौकर, हमारे जो बंबई में ड्राइवर साहब थे, हम तुमको राजा साहब कहते थे। अब वो ठीक है राजा साहब है, कोई नौकर भी कभी कभी राजा साहब होते हैं, और सब नहीं होते, क्योंकि वो नौकर है इसलिए मेरे पैर पे लाकर उनके मत झुकाई, क्योंकि हमारे नौकर है इसलिए हम लाए, ऐसा नहीं करिए। अभी एक देवी जी लाए थे, मेरा पैर सारा उन्होंने खा लिया, सारा जला दिया पैर, और फिर बुरा मान जाते हैं कुछ को। इंटरेस्ट रखिए हमेशा सहयोगियों में। सहयोगी कैसे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो तो परेशान नहीं, उसमें तो नहीं रहता, फालतू के लोगों पर इंटरेस्ट नहीं रखना। जो सहयोगी है उन पर, और जो परमात्मा को खोज रहे हैं, जो साधु सरल लोग हैं, इनको पहले एक करना। जब ये ठीक ठाक हो जाएंगे तो फिर कठिन अक्षर हम लोग ठीक कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे लोग लाते हैं कि जिनके 4 तीन निकले हुए हैं, ये भी तो समझ नहीं आता कि इनसे बचूं तो कैसे बचूं, कभी इधर से दौड़ते कभी उधर से दौड़ते, कोई बात ही नहीं सुनते लोग। तो सर्वसाधारण सादे लोगों को ले आए। अब वो हमारे बाप हैं या वो हमारी माँ है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। इसका क्राइटेरिया ये है कि जो परमात्मा का खोज रहा है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माँ। ईसा मसीह ने एक बार कहा था, हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई, बड़ा भारी सेंटेंस है। हु आर माई ब्रदर्स एंड हु आर माई सिस्टर्स, द सहयोगी आर हिज ब्रदर्स एंड सहयोगिनी आर हिज, ही इज देयर eldest brother. Ganesha is your eldest brother. And those who are related to you by these लौकिक relationships, यानी जो लौकिक relationships है, ये जो लौकिक ही है, इसके पीछे में पागल नहीं होने की जरूरत। हाँ, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि वो भी इसमें आ जाएंगे, आपका व्यवहार देख करके, आपका विचार देख करके, आपके तौर तरीके देख करके धीरे धीरे सब आ जाए। लेकिन उनको पूछे एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, जब धीरे धीरे आ जाएंगे आ जाए।